सोल्यूट मिलाया, ठीक है, तो इन सोल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से क्या हुआ, ये जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है। तो वॉट एवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कभी कभी क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अब उसी का दूसरा केस आ जाता है आपके पास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे मैंने बोला था एलिवेशन का मतलब है बढ़ना। तो कोई चीज है उसमें आपने कोई चीज मिला दी, अब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जैसे नॉर्मल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ठीक है। अब उसी में आप कुछ चीज मिला दोगे तो हो सकता है कि अब वो उस पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल ना होके हो सकता है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो, ठीक है। तो अब जो सोल्यूट है यानी कुछ चीज आपने ऐसी मिलाई है उसमें जिसकी वजह से अब जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ गया, 100 की जगह 110 हो गया, ठीक है। तो अब एक ऐसे एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, ये क्लास 11th इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्यों प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्यों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन से, है ना। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के, याद आया। क्यों, अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है, T बढ़ रहा है, तो हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। So likewise, it boils at the temperature at which the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. ये चीज मैं बता चुकी हूँ, कोई भी लिक्विड तब बॉईल करना शुरू होता है जब उसका अपना वेपर प्रेशर, उसका अपना प्रेशर ऑफ इनसाइड द लिक्विड का जो वेपर जो प्रेशर होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वो लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाता है। अब वाटर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर जो वाटर के अंदर, एक बकेट के अंदर सपोज पानी और बाहर का भी जो प्रेशर है वो उसके बराबर हो गया जब बकेट के पानी के अंदर था, तब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। अब यही जो एंड ऑल्सो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट इन लास्ट सेक्शन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट सेक्शन का मतलब ये इसी चैप्टर में दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस विद द डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल। अगर कोई भी सोल्यूट है जो उड़ नहीं रहा है तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, अगर वो वोलेटाइल नेचर नहीं होता। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, अब मैंने सुक्रोज मिला दिया, ठीक है। तो सुक्रोज मिलाने के बाद द वेपर प्रेशर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार एट दिस मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी उसका जो प्रेशर था वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन पानी के मुकाबले उसका प्रेशर कम है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, in order to make the solution boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling point of the pure solvent, तभी boil होना शुरू होगा। तो इस वजह से एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, जहां 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और तभी वो बॉईल होना शुरू होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ, इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, इसमें अगर ग्राफ याद है तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार इस ग्राफ को देखो फिर मैं डिस्कस करती हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसमें आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सपोज पानी मान लिया, ठीक है, लेट इट बी वाटर, ठीक है, एंड वी हैव अ सोल्यूशन,
लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द सेम सोल्यूशन जो अभी यहाँ पे लिया गया। सोल्यूशन मतलब दो चीजें मिलाई है, सो वी हैव वाटर ऑल्सो एंड वी हैव सुक्रोज ऑल्सो, दोनों चीजें मिलाई हुई है, ठीक है। वाटर प्लस सुक्रोज दोनों है, वाटर भी है सुक्रोज भी, तो सोल्यूशन इनिशियली में जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट था, सपोज वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था अगर पानी है तो, ठीक है। पर अब जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया ना, 100 से तो ज्यादा ही है, लेट इट बी 110 फॉर एग्जाम्पल, फिक्टिशियसली मैं ले रही हूँ, 110 डिग्री सेल्सियस है। तो जब सिर्फ पानी था, जब सॉल्वेंट था तो 100 डिग्री सेल्सियस था, और अब कितना हो गया 110। सो देयर इज एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन यानी बढ़ गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने कोई सॉल्वेंट मिलाया, सॉरी सोल्यूट मिलाया। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, सुक्रोज है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट की वजह से एलिवेशन देखने को मिला, यानी टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो नेट रिजल्ट था वो जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया। देयर इज एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट दैट वी गो ऑन एडिंग इनसाइड द सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ याद रखना। अगर ये ग्राफ याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब नेक्स्ट इसके बारी आती है, इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला ग्राफ और जो नेक्स्ट वाले टॉपिक का ग्राफ आएगा, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर अगर आप इसको ढंग से समझ लोगे तो जो इसमें हो रहा है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट दूसरे वाले में हो रहा है। तो इसको आप ढंग से एक बार समझ लेना, जहां समझ में नहीं आएगा वहां रोक के एक बार पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो दिस इज टीबी, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज समझ में आ गई? इफ आई इरेज दिस, याद रहेगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, वहां पे क्या लिखा है, टीबी नॉट दिखाई दे रहा है, नॉट लिखा है ऊपर छोटा सा। नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि वो सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट यानी सिर्फ और सिर्फ पानी, कोई चीज मिलावट हो रखी है नहीं। मैंने पहले ही बोला है नॉट किस में लगाएंगे, जिसमें जो चीज प्योर होगी, व्हेन इट इज नॉट एडेड विद एनी सोल्यूट। So we have only solvent here. Pure water, nothing added, it is TB naught. Let us take उसका boiling point TB naught होगा, fine. Now when in that water I am adding water plus sucrose, तो अब तो वो प्योर नहीं रह गया, तो अब वो क्या बन गया, TB, ठीक है। अब जो वाटर और सुक्रोज को मिलाने पे जो जिस टेम्परेचर पे वाटर और सुक्रोज का जो सोल्यूशन होगा वो बॉयल होगा, वो TB होगा, ठीक है। TB नॉट वो टेम्परेचर है जो है 100 डिग्री सेल्सियस, जो सिर्फ पानी को बॉईल करने के लिए सफिशिएंट है। बट जो 110 डिग्री सेल्सियस यानी जो TB है, वो टेम्परेचर है जिसमें जब मैंने पानी में सुक्रोज मिला दिया और उसका सोल्यूशन बना दिया, तो उस वाटर प्लस सुक्रोज को बॉईल करने के लिए मेरे को 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा, यानी दैट टेम्परेचर इज TB, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और ये कितना है, सपोज 110, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो उस 10 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलूंगी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना, TB, डेल्टा TB कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सो देयरफॉर इसी ग्राफ से मैं सब चीजें समझा रही हूँ, इसलिए मैं ग्राफ को बहुत एम्फसाइज करके बार बार बताई जा रही हूँ। डेल्टा टीबी का मतलब है कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में जब आपने बॉईल करना शुरू किया। किसको बॉईल करना शुरू किया, जब सिंपल पानी को बॉईल किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो गया, वाटर और सुक्रोज को बॉईल किया तो 110 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। डेल्टा TB वो टेम्परेचर है जिसमें सिर्फ प्योर कंपोनेंट वाटर, और हम डिफरेंस ले रहे हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होगा वाटर और सुक्रोज के सोल्यूशन को बॉईल होने में, डेल्टा TB वो आ गया।
अब ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रही हूँ बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले एरर्स बता रही हूँ क्या क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। डेल्टा टीबी को कोई कोई बच्चे लिख देते हैं टीबी नॉट माइनस टीबी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, क्यों? क्योंकि टीबी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। इट इज योर डिफरेंस कैन नेवर कम इन नेगेटिव हियर, टेम्परेचर नेगेटिव में थोड़ी ना होता है कभी, ठीक है। हम जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव टेम्परेचर्स ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो टीबी पहले लिखोगे और टीबी नॉट बाद में लिखोगे, क्योंकि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस करके 10 लेकर आओगे तो 10 इज डेल्टा टीबी। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो चेंज इन जो एलिवेशन हुआ, नहीं एलिवेशन यानी बढ़ा, कितना बढ़ा यानी कितना चेंज आया, कितना चेंज आया यानी डेल्टा टीवी। जो डेल्टा टीवी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल एम। और मोलैलिटी क्या होता है बताओ? फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला बताओ। Total number of moles of the solute upon mass in kg, mass of the solution in kg. Mass of number of moles of solute dissolved per kg of solvent. Solvent, हाँ solvent. ये नहीं भूलना वरना वो, ठीक है, सॉल्वेंट आता है नीचे, ठीक है। So delta TB is equal to KB into M. Whenever we are taking, मतलब removing this proportionality sign, एक constant आएगा, उस constant का नाम यहाँ पे हमने क्या दिया है? KB. KB, right? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं। पक्का? इसको लिख लिया कॉपी में, ये दोनों फॉर्मूले लिख लिया, ये ग्राफ बना लो जल्दी से कॉपी में। बना लिया। ठीक है, so this is important. ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, यू व्हाट दे आर डूइंग, ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला ओनली। कैसे? लेट्स सी। डेल्टा, आप ये कुछ करो ना करो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप दिस स्टेप, यू कैन स्किप दिस स्टेप, ठीक है। हाउ हैज दिस स्टेप कम, वो चीज मैं बता रही हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस। कैसे पता है आपको? लेट्स सी कि ये क्या करा है। डेल्टा टीबी, आई एम राइटिंग डेल्टा टीबी एज डेल्टा टीबी, राइट। केबी इज KB, right? And what is M? Small m is molality. What is molality? Number of moles of solute. ठीक है? Solute 2. ठीक है? तो moles क्या होते हैं? Given weight W2 upon molecular weight, यानी M2 है ना, upon kg of solvent. kg of solvent यानी weight होगा ना first का W1 and we are dividing it by 1000 because we want the weight in kgs. kg. तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तभी भी I can put the values of molality here and can make this formula on my own. आया या रिपीट करूं? आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। मोलैलिटी याद रहेगा, एक जगह स्मॉल m की फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट इन अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल। ठीक। आ गया? हाँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देखो, वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। विच फॉर्मूला आर वी यूजिंग? दिस। ये डेल्टा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है, दिस इज डेल्टा, सो यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। यू विल ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला in order to solve this numerical. तो एक बार ट्राई करके देखो।